हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। कई मित्र कहते हैं, बहुत जी वीडियो तो आप बनाते हो पर लंबी बनाते हो, क्या करूं? लंबी वीडियो ना बनाऊं तो कैसे सच्चाई को पेश करूं? आइए फिर रखते हैं आपके सामने सच्चाई। जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है, अनायास ही वह भारत आने के लिए उत्सुक हो उठता है। अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है और वह केवल आज ही की बात नहीं है, यह उतनी ही प्राचीन बात है जितने पुराने प्रमाण और उल्लेख मौजूद हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ईसा मसीह के 13 साल से 30 वर्ष की उम्र 13 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के बीच का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है। कोई क्रिश्चियन नहीं बता पाता 13 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में यीशु मसीह कहाँ थे। और यह उनकी लगभग पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। 13 से 30 तक 17 सालों का इतिहास बाइबल से गायब है। इतने समय वे कहाँ रहे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है कि ईसाईयत मौलिक धर्म नहीं है, कि ईसा मसीह जो भी कह रहे हैं वे उसे भारत से लाए हैं। यह बहुत ही विचारणीय बात है। वे एक यहूदी की तरह जन्मे, यहूदी की तरह जिए और यहूदी की तरह ही मरे। स्मरण रहे कि वे ईसाई नहीं थे। उन्होंने तो ईसा और ईसाई ये शब्द भी नहीं सुने थे, फिर क्यों यहूदी उनके इतने खिलाफ थे? यह सोचने जैसी बात है। आखिर क्यों? न तो ईसाइयों के पास इस सवाल का ठीक ठीक जवाब है और न ही यहूदियों के पास, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ईसा उतने ही निर्दोष थे जितनी की कल्पना की जा सकती है। पर उनका अपराध बहुत सूक्ष्म था। पढ़े लिखे यहूदियों और चतुर रबाइयों ने स्पष्ट देख लिया था कि वे पूरब से विचार ले रहे हैं, जो कि गैर यहूदी हैं। वे कुछ अजीबोगरीब और विजातीय बातें ले रहे हैं। और यदि इस दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें समझा जाएगा कि क्यों वे बार बार कहते हैं, अतीत के पैगंबरों ने तुमसे कहा था कि यदि कोई तुम पर क्रोध करे, हिंसा करे, तो आंख के बदले में आंख लेने और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, एक गाल पर चांटा मारता है, तो उसे अपना दूसरा गाल भी दिखा देना। यह पूर्णतः गैर यहूदी बात है। उन्होंने ये बातें गौतम बुद्ध और महावीर की देशनाओं से सीखी थी। ईसा जब भारत आए थे तब बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था। यद्यपि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस यहाँ आए थे, पर बुद्ध ने इतना विराट आंदोलन, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था कि तब तक भी पूरा मुल्क उसमें डूबा हुआ था। बुद्ध की करुणा, अक्षमा और प्रेम के उपदेशों को भारत पिए हुए था। जीसस कहते हैं कि अतीत के पैगंबरों द्वारा यह कहा गया था। कौन है वे पुराने पैगंबर? वे सभी प्राचीन यहूदी पैगंबर हैं। इजेकिएल, इलीजाह, मोसेस की ईश्वर बहुत ही हिंसक है और वह कभी क्षमा नहीं करता है। यहाँ तक कि प्राचीन यहूदी पैगंबरों ने ईश्वर के मुंह से ये शब्द भी कहलवा दिए कि मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूँ, तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं बहुत क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ, और याद रहे जो भी मेरे साथ नहीं है वे सब मेरे शत्रु हैं। पुराने तेस्तामेंटों में ईश्वर के ये वचन हैं और ईसा मसीह कहते हैं,
मैं तुमसे कहता हूं कि परमात्मा प्रेम है। यह ख्याल उन्हें कहाँ से आया कि परमात्मा प्रेम है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के सिवाय दुनिया में कहीं भी परमात्मा को प्रेम कहने का कोई और उल्लेख नहीं है। उन 17 वर्षों में जीसस इजिप्ट, भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा करते रहे। यही उनका अपराध था कि वे यहूदी परंपरा में बिल्कुल अपरिचित और अजनबी विचारधाराएं ला रहे थे। न केवल अपरिचित बल्कि वे बातें यहूदी धारणाओं के एकदम से विपरीत थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अंततः उनकी मृत्यु भी भारत में हुई। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे इस बात को। और ईसाई रिकॉर्ड्स इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहे हैं। यदि उनकी बात सच है कि जीसस पुनर्जीवित हुए थे, तो फिर पुनर्जीवित होने के बाद उनका क्या हुआ? आजकल वे कहाँ हैं? क्योंकि उनकी मृत्यु का तो कोई उल्लेख है ही नहीं। सच्चाई यह है कि वे कभी पुनर्जीवित नहीं हुए। वास्तव में वे सूली पर कभी मरे ही नहीं थे, क्योंकि यहूदियों की सूली आदमी को मारने की सर्वाधिक बेहूदी तरकीब है। उसमें आदमी को मरने में करीब 48 घंटे लग जाते हैं। चूंकि हाथों में और पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं, तो बूंद बूंद करके उनसे खून टपकता रहता है। यदि आदमी स्वस्थ है तो 60 घंटे से भी ज्यादा लोग जीवित रहे, ऐसे उल्लेख हैं। औसत 48 घंटे तो लग ही जाते हैं। और जीसस को तो सिर्फ 6 घंटे के बाद ही सूली से उतार लिया गया था। यहूदी सूली पर कोई भी 6 घंटे में कभी नहीं मरा है। कोई मर ही नहीं सकता है। यह एक मिली भगत थी जीसस के शिष्यों की। पोंटियस पायलट के साथ पोंटियस यहूदी नहीं था, वो रोमन वायसराय था। जूडिया उन दिनों रोमन साम्राज्य के अधीन था। निर्दोष जीसस की हत्या में रोमन वायसराय पोंटियस को रुचि नहीं थी कि पोंटियस के दस्तखत के बगैर यह हत्या नहीं हो सकती थी। पोंटियस को अपराध भाव अनुभव हो रहा था कि वह इस भद्दे और क्रूर नाटक में भाग ले रहा है। क्योंकि पूरी यहूदी भीड़ पीछे पड़ी थी कि जीसस को सूली लगनी चाहिए। जीसस वहां एक मुद्दा बन चुका था। पोंटियस पायलट दुविधा में था। यदि वह जीसस को छोड़ देता है तो वह पूरी जूडिया को, जो कि यहूदी है, अपना दुश्मन बना लेता है। यह कूटनीति नहीं होगी। और यदि वह जीसस को सूली दे देता है तो उसे सारे देश का समर्थन तो मिल जाएगा, मगर उसके स्वयं के अंतःकरण में एक घाव छूट जाएगा कि राजनीतिक परिस्थिति के कारण एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की गई। कुछ भी गलत नहीं किया था। तो पोंटियस ने जीसस के शिष्यों के साथ मिलकर यह व्यवस्था की कि शुक्रवार को जितनी संभव हो सके उतनी देर से सूली दी जाए। क्योंकि सूर्यास्त होते ही शुक्रवार की शाम को यहूदी सब प्रकार का काम धाम बंद कर देते हैं। फिर शनिवार को कुछ भी काम नहीं होता है। वह उनका पवित्र दिन है। यद्यपि सूली दी जानी थी शुक्रवार की सुबह, पर उसे स्थगित किया जाता रहा। ब्यूरोक्रेसी तो किसी भी कार्य में देर लगा सकती है। अतः जीसस को दोपहर के बाद सूली पर चढ़ाया गया और सूर्यास्त के पहले ही उन्हें जीवित उतार लिया गया। यद्यपि वे बेहोश थे, क्योंकि शरीर से रक्तस्राव हुआ था और कमजोरी आ गई थी। पवित्र दिन यानी शनिवार के बाद रविवार को यहूदी उन्हें पुनः सूली पर चढ़ाने वाले थे। जीसस के देह को जिस गुफा में रखा गया था वहां का चौकीदार रोमन था, न कि यहूदी। इसलिए यह संभव हो सका कि जीसस के शिष्यगण उन्हें बाहर आसानी से निकाल लाए और फिर जूडिया से बाहर ले गए।
साथियों, इसके लिए भारत के एक विद्वान B.R. सांपला, पंजाब के, जिनको 50-60 साल हो गए हैं इंग्लैंड में, अभी नहीं मालूम वे हैं या निर्वाण प्राप्त हो गए, उनकी किताब है ब्रिटानिया में बौद्ध धर्म। मैंने वो पढ़ी, जिसमें एक अध्याय था क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। मैंने उनकी परमिशन लेकर के उसको किताब का रूप दे दिया, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। उसे भी आप पढ़ सकते हैं। जीसस ने भारत में आना क्यों पसंद किया? क्योंकि युवावस्था में भी वे वर्षों तक भारत में रह चुके थे। उन्होंने अध्यात्म और ब्रह्म का परम स्वाद इतनी निकटता से चखा था कि वहीं दोबारा लौटना चाहा। तो जैसे ही वे स्वस्थ हुए, भारत आए और फिर 112 साल की उम्र के लिए कश्मीर में अभी भी उनकी कब्र है। उस पर जो लिखा है वह हिब्रू भाषा में है। स्मरण रहे, भारत में कोई यहूदी नहीं रहते हैं। उस शिलालेख पर खुदा है जोशुआ, यह हिब्रू भाषा में ईसा मसीह का नाम है। जीसस जोशुआ का ग्रीक स्थान रूपांतरण है। जोशुआ यहाँ आए, समय, तारीख वगैरह सब दी है। एक महान सतगुरु को स्वयं को भेड़ों का गडरिया पुकारते थे, अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक 112 साल की दीर्घायु तक यहाँ रहे। इसी वजह से यह स्थान भेड़ों के चरावाहे का गांव कहलाने लगा। तुम वहां जा सकते हो, वह शहर अभी भी है, पहलगाम। उसका कश्मीरी में वही अर्थ है, गडरिये का गांव। जीसस यहाँ रहना चाहते थे ताकि और अधिक आत्मिक विकास कर सकें। एक छोटे से शिष्य समूह के साथ वे रहना चाहते थे ताकि वे सभी शांति में, मौन में डूबकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। और उन्होंने मरना भी यही चाहा, क्योंकि यदि तुम जीने की कला जानते हो तो यहाँ भारत में जीवन एक सौंदर्य है, और यदि तुम मरने की कला जानते हो तो यहाँ भारत में मरना भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। लेकिन भारत में भी मृत्यु की कला खोजी गई है, ठीक वैसे ही जैसे जीने की कला खोजी गई है। वस्तुतः तो वे एक ही प्रक्रिया के दो अंग हैं। यहूदियों के पैगंबर मूसा ने भी भारत में ही देह त्यागी थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य है कि मूसा मोजिस ने भी भारत में ही आकर देह त्यागी थी। उनकी और जीसस की समाधियां एक स्थान पर बनी हैं, एक स्थान में बनी है। शायद जीसस ने ही महान सदगुरु मूसा के बगल वाला स्थान स्वयं के लिए चुना होगा। पर मूसा ने क्यों कश्मीर में आकर मृत्यु में प्रवेश किया? मूसा ईश्वर के देश इजराइल की खोज में यहूदियों को इजिप्ट के बाहर ले गए थे। उन्हें 40 वर्ष लगे। जब इजराइल पहुंचकर उन्होंने घोषणा की कि यही वह जमीन है, परमात्मा की जमीन जिसका वादा किया गया था, और मैं अब वृद्ध हो गया हूं और अवकाश लेना चाहता हूं। हे नई पीढ़ी वालों, अब तुम संभालो। मूसा ने जब इजिप्ट से यात्रा प्रारंभ की, तब की पीढ़ी लगभग समाप्त हो चुकी थी। बूढ़े मरते गए, जवान बूढ़े हो गए और नए बच्चे पैदा होते रहे। जिस मूल समूह ने मूसा के साथ यात्रा की शुरुआत की थी, वह बचा ही नहीं था। मूसा करीब करीब एक अजनबी की भांति अनुभव कर रहे थे। उन्होंने युवा लोगों, शासन और व्यवस्था का कार्यभार सौंपा और इजराइल से विदा हो लिए। यह अजीब बात है कि यहूदी धर्मशास्त्रों में भी उनकी मृत्यु के संबंध में उनका क्या हुआ, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ कश्मीर में उनकी कब्र है। उस समाधि पर भी जो शिलालेख है वह हिब्रू भाषा में ही है, और पिछले 4000 सालों से एक यहूदी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उन दोनों समाधियों की देखभाल कर रहा है।
मूसा भारत क्यों आना चाहते थे? केवल मृत्यु के लिए। हाँ, कई रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है कि यदि तुम्हारी मृत्यु एक बुद्ध क्षेत्र में हो सके, जहाँ केवल मानवीय ही नहीं वरन भगवत्ता की ऊर्जा तरंगे हों, तो तुम्हारी मृत्यु भी एक उत्सव और निर्वाण बन जाती है। सदियों से सारी दुनिया के साधक इस धरती पर आते रहे हैं। यह देश दरिद्र है, इसके पास भेंट देने को कुछ भी नहीं है, पर जो संवेदनशील है उनके लिए इससे अधिक समृद्ध कौम इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है, लेकिन वह समृद्धि आंतरिक है। ओशो, पुस्तक मेरा स्वर्णिम भारत। देखिए, ओशो की ये पुस्तक है मेरा स्वर्णिम भारत, जिसमें जहाँ से ये आर्टिकल लिया गया है। तो ये थी एक ऐसी कड़वी सच्चाई, शायद आपने अब से पहले नहीं सुनी होगी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।